हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक व्यास पॉडकास्ट। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको देखने को मिलेंगे न्यू बिजनेस आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट्स और आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने सक्सेस को एक्चुअली अनलॉक किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर अर्नब सर के बारे में। अर्नब सर ने ऑलरेडी काफ़ी स्टार्टअप कर चुके हैं और आज एक न्यू स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूक्लीन एंड रेमिसिस। सो वेलकम। हेलो एवरीवन। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज अभिषेक को ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था आपके पॉडकास्ट के बारे में, तो आई वुड से कि थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और अगले आधे घंटे तक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस इंटरेक्शन। ग्रेट। सो अर्नब सर, मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ ऑलरेडी कि अर्नब सर ने ऑलरेडी 4-5 स्टार्टअप कर चुके हैं। सो वन ऑफ द स्टार्टअप इज यूक्लीन एंड अगेन ही इज स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। सो बट न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनके पास क्या ऐसा मोटिवेशन था जो वो देखते हैं कि नया, अच्छा आपने ऑलरेडी एक बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं बट फिर भी एक नया स्टार्टअप, व्हाई? तो मुझे लगता है हम किसी भी स्टार्टअप की बात करें तो एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक है आइडिया, दूसरा है मार्केट में उस आइडिया का पोटेंशियल, एंड तीसरा है एग्जीक्यूशन। तो मैं आज तक मैंने जो मेरी यूक्लीन की स्टोरी है या उसके पहले जो मैंने थोड़ी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप करी है उसमें मैं इन 30 चीज़ों पर बहुत फोकस किया है कि पहले तो एक आइडिया होना चाहिए, लेकिन एक सिर्फ आइडिया क्रिएट करने से कुछ नहीं होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके आइडिया का मार्केट में पोटेंशियल है या नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। और अगर आपके पास लगता है आपको पोटेंशियल है, आइडिया में दम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज पर हम आते हैं विच इज एग्जीक्यूशन। एनी स्टार्टअप इज आई वुड से 95% एग्जीक्यूशन, 5% आइडिया, क्योंकि आइडिया बहुत लोगों को आता है। Right. अब ऐसा नहीं है, अगर मैं इसको बिल्कुल क्रूड हिंदी में बोलूं तो आइडिया किसी की बपौती नहीं है। Right. आइडिया मुझे भी आ सकता है, आइडिया आपको भी आ सकता है, आइडिया किसी को भी आ सकता है। Right. अब आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, कितने टाइम फ्रेम में करोगे, और कैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली राइट। सो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आइडिया है तो आइडिया इट्स नॉट अ बिग डील बट एग्जीक्यूशन पार्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और टाइम फ्रेम में करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ ग्रेट इनसाइट फॉर आवर व्यूअर्स। सो मैं जानना चाहता हूँ कि यूक्लीन जो बिजनेस है आपने कब स्टार्ट किया था और वो बिजनेस है क्या, और जो लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं वो लोग कैसे एसोसिएट हो सकते हैं आपके साथ? तो यूक्लीन की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है उस एंगल से, क्योंकि जब मुझे यूक्लीन का आइडिया आया था उस समय मैं ट्रीबो होटल्स में उनका नॉर्थ इंडिया बिजनेस डायरेक्ट करता था। और जब हम ट्रीबो होटल्स को बिल्ड कर रहे थे, काफ़ी शुरुआती दिन है, एंड दर्शकों को बता दूं कि ट्रीबो होटल्स इज़ बजट होटल चेन जहां पर हम एग्जिस्टिंग बजट होटल्स के साथ जुड़ते हैं, उनको एग्रीगेट करते हैं और उनको हेल्प करते हैं जनरेटिंग बेटर सेल्स बाय सपोर्टिंग देम इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड क्वालिटी। तो जब हम क्वालिटी पे फोकस करने लगे तो मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ करा वो ये था कि जो बजट होटल्स हैं, अपने 2 स्टार या 3 स्टार होटल्स हैं, और आप भी रहे हो वहाँ पर, Right, तो आपको रियलाइज होगा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, लॉन्ड्री। आप होटल के अंदर आए, या तो आपकी बेडशीट गंदी है, या पिलो कवर गंदा है, या कर्टन्स गंदे हैं, और ये एस्केलेशंस बढ़ने लगे। तो मैंने सोचा कि यार कोई ना कोई तो ऐसा प्लेयर होगा जो पूरी इंडिया में हमें सर्विस दे सकता है। तो मैंने मार्केट को समझना शुरू किया। 2 चीजें उभर कर आई। पहली चीज तो मार्केट इज मैसिव, मतलब केपीएमजी बोल रही थी कि ये $75 बिलियन की मार्केट है। अलग अलग कंसल्टिंग फर्म्स अलग अलग रिपोर्ट दे रही थी, बट कोई भी $50 बिलियन से कम की बात नहीं कर रहा था। ओह माय गॉड। लेकिन दूसरी चीज जो मुझे खटकी या जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये था कि 99% ऑफ द इंडस्ट्री वाज अनऑर्गेनाइज्ड, कंट्रोल्ड बाय द लोकल धोबी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और उसको ऑर्गेनाइज करके बहुत बड़ी कंपनी क्रिएट करने का मुझे चैनल दिखा। तो मैंने इमीडिएटली यूक्लीन की शुरुआत करी। एंड द एंटायर प्रेमाइस जो आप देखोगे तो जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉमिस या कमिटमेंट है वो है ट्रांसपेरेंसी। ओके। आज ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो मतलब किस तरह की ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं? क्योंकि अगर हम लोकल धोबी के पास भी जाते हैं तो कभी हम कपड़े पहनते हैं उनको दे देते हैं, तो हमको नहीं लगता कि ठीक है वो चलो उन्होंने धो दिया, हमको अच्छा प्रेस का मिल गया। बट आप किस तरह की ट्रांसपेरेंसी की बात करना चाहते हैं? हाँ, तो अभी अभी आप देखोगे कि आपके घर पे लोकल धोबी आता है, साइकिल से आता है, कपड़े लेके जाता है और फिर कुछ दिनों बाद वापस कर देता है। अब उन कुछ दिनों में आपके कपड़ों के साथ, आपके महंगे कपड़ों के साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता। कपड़े कहाँ धुलते हैं, मशीन में धुलते हैं, धोबी घाट पे धुलते हैं, किसी नदी या तालाब के पास धुलते हैं, आपको नहीं पता। क्या डिटर्जेंट, कैसा पानी, पत्थर पे पटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो ये चैलेंज है।
अब एज अ कस्टमर आप मजबूर हो, बिकॉज 99% इंडस्ट्री ही अनऑर्गेनाइज्ड है। तो आप यू कैन ओनली बी सिलेक्टिव कि भाई मैं इस धोबी को नहीं देके इस धोबी को दूंगा, लेकिन मुझे तब भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है कि मुझे नहीं पता कहाँ कपड़े धुल रहे हैं। तो विद यू क्लीन वी एंटर्ड इनटू व्हाट आई कॉल माइक्रो फॉर्मेट फ्रेंडली नेबरहुड लॉन्ड्रोमैट। आपका दोस्त आपके पड़ोस में, मशीन वहीं लगी है, केमिकल्स वहीं पर हैं, मैन पावर वहीं पर है, आपका स्वागत है। आकर आप कभी भी देख सकते हैं कि स्टोर पे कपड़े कैसे धुलते हैं, कौन सी मशीन है, कौन सा डिटर्जेंट है। तो ये हमारा सबसे बड़ा पिच बन गया। और जहां जहां हमने लॉन्च करना शुरू किया, मैं रियलाइज हुआ कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार मेरे महंगे कपड़े हैं, मेरी लुई विटॉन की शर्ट है, मेरी एलन सॉली की शर्ट है, 3000 की शर्ट है, भले तुम 30 रुपए में करके दे रहे हो, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ना कहां पे धुल रहे हैं। Absolutely, yeah. कल को खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे पता है मैं किसका कॉलर पकड़ूंगा। तो ये बहुत बड़ी चेंज आ गई। और इसके कारण जब हमने शुरुआत करी 2 आउटलेट से दिल्ली में, उसके बाद हमें खुद से बहुत लोग रीच आउट करने लगे कि यार हमें भी यूक्लीन चाहिए बैंगलोर में, हमें यूक्लीन चाहिए हैदराबाद में, गुवाहाटी में, लखनऊ में। तो आपको जो सारे लीड्स है सब लोग ऑटोमेटिकली रीच आउट करने लगे, या फिर आपने कोई ऑलरेडी मार्केटिंग करी थी, या ऑटोमेटिक ये हुआ सब कुछ? देखिए शुरुआत में तो बहुत कुछ ऑर्गेनिक था, जहां पर सही बताऊं तो हम डर रहे थे कि यार ये फ्रेंचाइजिंग है। ऑल्दो मुझे फ्रेंचाइजिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे भी डर लग रहा था कि यार कहीं ब्रांड खराब ना हो जाए। हमने बड़ी मेहनत से पाल पोस कर ब्रांड को बड़ा किया है। कल को अगर किसी बंदे ने एक फ्रेंचाइजी ले ली और किसी कारणवश वो नहीं चला, या कस्टमर खराब हो गया और ब्रांड की बेइज्जती हो गई सोशल मीडिया पे, तो इतनी मेहनत मेरी पानी में चली जाएगी। लेकिन हम लकी रहे, शुरुआत में जो फ्रेंचाइजी हमसे जुड़े हैदराबाद में, पुणे में, गुवाहाटी में, लखनऊ में, उन लोगों ने ब्रांड को अपना माना। यार ये मेरा बिजनेस है, मुझे भी चलाना है, मेरे पैसे लगे हैं। एंड उस तरह से हमारी फ्रेंचाइजिंग की शुरुआत हुई। हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, हमें समझ में आने लगा कि एक फ्रेंचाइजी की क्या अपेक्षाएं हैं जब वो एक यूक्लीन की शुरुआत करता है। तो उससे हमने फ्रेंचाइज मैनुअल्स वगैरह बनाए। उसके बाद आज की डेट पर आप देखोगे तो हम मार्केटिंग भी करते हैं। प्राइमरीली हम फेसबुक, गूगल मार्केटिंग और इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऑर्गेनिकली खुद भी वेबसाइट पर आते हैं, कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। ग्रेट। सो व्यूअर्स, मैं आपको एक बार वापस बता देना चाहता हूँ कि अर्नब सर ने काफ़ी एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को बिल्ड किया है, और इनके बिजनेस का नाम है यू क्लीन। एंड यू क्लीन के अंदर ये लोग एक लॉन्ड्री सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं विद द फ्रेंचाइजी मॉडल। सो आपको अगर कपड़े का बहुत टेंशन है कि यार मेरे कपड़े कहाँ धुलते हैं, क्या है, तो दिस इज़ द बेस्ट स्टार्टअप। यू कैन एक्सप्लोर दिस स्टार्टअप। आप जा सकते हैं, इनको रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको खुद को एक फ्रेंचाइजी मॉडल आपके अगर सिटी में नहीं है, तो आप खुद भी एक फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो मैं एक बार और जानना चाहता हूँ अर्नब सर कि अगर किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए तो वो आपको किस तरह से रीच आउट कर सकता है? देखिए फ्रेंचाइजिंग मेरे दिमाग के बहुत करीब है। तो अगर किसी को फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट है तो वो एक्चुअली मुझे डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। एंड मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि आपके रीच आउट करने के 1 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सुपर। क्योंकि फ्रेंचाइजिंग मुझे बहुत पसंद है। बट इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है www.uclean.in। आप वहां जाकर भी फ्रेंचाइज सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमारे सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर पे जाकर भी कॉल कर सकते हैं, और आपको फ्रेंचाइजिंग टीम वहां से फिर पूरा प्रोसेस समझाएगी, इन्वेस्टमेंट समझाएगी और आपकी जर्नी की शुरुआत करेगी। तो इसके लिए कोई मतलब बेसिक क्राइटेरिया आप देखते हैं कि यार अगर कोई भी आपके पास आता है और वो चाहता है कि यार मुझे फ्रेंचाइजी करना है, चाहे उसको उसका नॉलेज नहीं हो, कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखते हैं, या फिर सिर्फ फंड्स के लिए आप फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं? दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन फॉर एक्चुअली व्यूअर्स आस्क कि अच्छा मुझे तो नहीं आता है, मैं तो अपना पैसा लगा दूंगा, नाउ हाउ यू विल सपोर्ट मी, मुझे क्या करोगे आप? बिल्कुल। तो आज भी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे 98% फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जिनका यूक्लीन से पहले क्लीनिंग इंडस्ट्री से, लॉन्ड्री इंडस्ट्री से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं था। बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्फोसिस या TCS जैसी कंपनी में काम करते हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं जिनका कुछ और बिजनेस हुआ करता था, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बन गया, या स्पेशली जो लास्ट 2 सालों में हुआ है कोविड का जो इम्पैक्ट रहा है, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं, काफ़ी छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हुए हैं, वैसे लोगों ने बहुत रीच आउट करा है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, बैकग्राउंड इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस बिजनेस है। आपको हमारी टीम होती है, वही आपको हेल्प करेगी इन आइडेंटिफाइंग द राइट लोकेशन। कि जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मुझे उदयपुर में स्टोर खोलना है, तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि आपको उदयपुर में किस जगह पे आउटलेट खोलना चाहिए
और जो आउटलेट है वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से सही है या नहीं है, बिजली पानी सब सही है या नहीं है, आसपास में मार्केट में पोटेंशियल है या नहीं है, ये हमारी टीम आपको असेस करके बताएगी और आपको हेल्प करेगी इन फाइनलाइजिंग द राइट साइट। उसके बाद मशीन इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, मैन पावर भी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके ग्रेट, मैन पावर भी है, मतलब सारा आपका सब कुछ, बिल्कुल। सारा सेटअप आपका होगा उसमें। सो द पर्सन हु इज टेकिंग द फ्रेंचाइजी शुड नॉट डू एनीथिंग। नहीं, चलाना उनको है। तो देखिए हमारा जो मॉडल है इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री में फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। ओके बिजनेस आपका है, मैं आपको हेल्प करूंगा इन टर्म्स ऑफ साइट सिलेक्शन, आपके लिए राइट लोकेशन निकालना, आपके लिए टीम ढूंढना, उनको ट्रेन करना, बट वो टीम आपके पेरोल्स पे है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो भी ऑपरेशन सपोर्ट चाहिए, मशीन की कोई प्रॉब्लम आई उसको रिजॉल्व कराना, मार्केटिंग आपको बताना कैसे करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग करके आपको लीड जनरेट करना, हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बिजनेस आपका है। आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट या एक एंटरप्रेन्योर बनने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। सो मतलब एक कॉमन क्वेश्चन काफ़ी आता है कि लॉन्ड्री के अंदर कि आपको हमेशा कपड़े लेके जान के देने हैं उसको, तो क्या आपके सिस्टम में होम बेस्ड सर्विस भी है या फिर आप ऐसा कुछ ऐप सिस्टम फ्रेंचाइजी को दे रहे हैं कि अच्छा आपके पास ऐप है, पीपल कैन जस्ट लॉग इन एंड जस्ट दे गिव द क्लॉथ्स टू द लॉन्ड्री सर्विसेज? करेक्ट। तो बहुत सही सवाल है। और हमारा जैसे अगर आप बैंगलोर शहर की बात करें जहां आज मैं और आप बैठे हैं, यहाँ पर 99% बिजनेसेस पिकअप एंड ड्रॉप। लोग बिजी हैं, लोगों के पास समय नहीं है, या लोग नेटफ्लिक्स पे बैठ के टीवी देखना पसंद करेंगे रादर देन गोइंग टू अ लॉन्ड्री स्टोर। तो यहाँ पर 99% लोग पिकअप एंड ड्रॉप लेते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या हमारा एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर नंबर है, आप उस पर कॉल करके डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो लीड जैसे ऊबर होता है उसी फॉर्मेट पे सॉफ्टवेयर काम करता है। ऑटोमेटिकली नियरेस्ट स्टोर को लीड असाइन हो जाएगी, वहां से डिलीवरी बॉय आपके घर पे शेड्यूल टाइम पे आएगा, गंदे कपड़े लेके स्टोर पे जाएगा, क्लीन करा के पैकेज करा के वापस आपको स्टोर पे डिलीवर कर, आपके घर पे डिलीवर कर। वेल अर्नब सर, दिस इज अ ग्रेट 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 स्टार्टअप। मतलब आई फील इट वेरी प्रोमिनेंट कि आपकी जो सर्विसेज है जिस तरह से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी ग्रेट सर्विस। सो फ्रेंड्स, लाइक आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज यहाँ पे अर्नब सर के 2 स्टार्टअप्स है। सो पहली बात करी हमने यू क्लीन के बारे में, अब सेकंड हम बात करने जा रहे हैं द स्टार्टअप कॉल्ड रेमिसिस। सो दैट बोथ स्टार्टअप्स आर डिफरेंट स्टार्टअप। सो अर्नब सर, आप रेमिसिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो रेमिसिस, पहले मैं दर्शकों को बताना कहूंगा कि रेमिसिस का मतलब क्या है। सो रेम असिस स्टैंड्स फॉर रिमोट असिस्टेंस। रिमोट असिस्टेंट? हाँ, रिमोट असिस्टेंस। ओके ग्रेट यार। ये है एक हेल्थ केयर का स्टार्टअप, हेल्थ टेक का स्टार्टअप। लॉन्ड्री इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है मतलब इसका। आप कैसे, मतलब आप जस्ट फॉर ए मोटिवेशन कि अगर कोई माइक्रो एंटरप्रेन्योर है तो ऐसा क्या मोटिवेशन फैक्टर होता है कि आप एक स्टार्टअप ऑलरेडी कर चुके हो, नाउ यू आर डूइंग अनदर स्टार्टअप, वो भी काफ़ी डिफरेंट है। सो अगर इसमें भी आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो शायद लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा मुझे भी कुछ करना है, दे कैन डायरेक्टली एसोसिएट विद यू ऑल्सो विद योर स्टार्टअप्स। तो दोनों की, हाँ, एक्चुअली दोनों की कहानी बड़ी डिफरेंट है। अगर आप यू क्लीन देखेंगे तो इट इज़ प्योरली एन अपॉर्चुनिटी लेड स्टार्टअप, कि मुझे दिखा कि मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ लोकल धोपी हैं, हम इसको ऑर्गेनाइज करके एक चेन बना सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड यू क्लीन। रेमिसिस काफ़ी इमोशनल है मेरे लिए। मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, जमशेदपुर से। और मैं जमशेदपुर, आपको ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 35 साल जब मैंने वहाँ मेरी पैदाइश हुई और सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो जमशेदपुर उस समय गांव था, लिटरली एक गांव था। और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप कभी जमशेदपुर जाएंगे, जमशेदपुर ग्लोबली बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ टाटा स्टील, टाटा नगर। तो उस शहर का 2 बहुत क्लियर विभाजन है। एक तो है जिसको बोलते हैं टाटा पार्ट, तो वर्ल्ड की इंडिया की एक इकलौती सिटी है जमशेदपुर जहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज लेड बाय अ प्राइवेट कंपनी विच इज टाटा। तो वहां पे झारखंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। तो वो पार्ट था टाटा का। और एक था अभागा पार्ट, जो कि नॉन टाटा पार्ट था, जमशेदपुर का पार्ट था, लेकिन वहां पे टाटा के एम्प्लॉयज नहीं रहते थे, जो बाकी गवर्नमेंट ऑफ, उस समय बिहार में था जमशेदपुर, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के एम्प्लॉयज वहां पे रहते थे। हम उस अभागे पार्ट से थे जहां पर ना बिजली थी, ना पानी था, ना डॉक्टर थे। बिजली पानी हम झेल लेते थे, लेकिन छोटी छोटी मेडिसिनल इश्यूज के लिए, जैसे एक बार मेरी सिस्टर को बहुत सीवियर इशू आया था, हमें ऑल द वे टाटा से पटना जाना पड़ा था ट्रेन लेकर। एंड उस समय 16-17 घंटे का जर्नी था।
बहुत पैसे नहीं थे तो बहुत पैसे भी लग गए, प्लस उनको काफ़ी पेन सहना पड़ा उन 16-17 घंटों में, बिकॉज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं नॉन टाटा वालों के लिए। और आज भी अगर आप जाओगे जमशेदपुर तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि वहाँ पर आज भी हेल्थ केयर इज़ इन वेरी पुअर स्टेट। छोटी छोटी एलिमेंट्स के लिए आपको पटना, रांची, दिल्ली जाना पड़ता है। सो टायर 2 टियर 2 टियर 3 बिल्कुल। सिटीज के अंदर काफ़ी मतलब बहुत बड़ी opportunity है। डॉक्टर्स की भी काफ़ी कमी है अगर देखा जाए तो। डॉक्टर्स की कमी है, जो डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं उन पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है। झोला छाप टर्म भी यूज होता है ऐसे डॉक्टर्स के लिए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रिमोट असिस्टेंस के थ्रू हम चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं जहां पर क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, लोगों को ऑल द वे ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि टाइम इंटेंसिव एंड मनी इंटेंसिव होता है, उसको हम कट डाउन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पटना का डॉक्टर जमशेदपुर आ जाए वर्चुअली, या दिल्ली का एम्स का डॉक्टर अगरतला में कंसल्टिंग कर सके, अगरतला के पेशेंट को दिल्ली नहीं आना पड़े। तो दैट इज हाउ रेमेसिस स्टार्टेड विद द विजन कि जो छोटे छोटे कस्बे, मुल्क, छोटे छोटे गांव हैं जहां पर हेल्थ केयर की बहुत ही खराब हालत है, वहां पर हम क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएंगे, टाइमली हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएंगे। तो यही रेमेसिस का कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर ऐसे ऐसे गाँव में, छोटे मोहल्लों में अपने क्लिनिक्स बनाते हैं, एंड दीज क्लिनिक्स आई कॉल देम फिजिटल क्लिनिक्स, विच इज फिजिकल प्लस डिजिटल। सो ये दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक अपन बात करते हैं आजकल, अरविंद केजरीवाल जी उसका काफ़ी प्रमोशन कर रहे हैं। सो इज दिस अ सिमिलर कॉन्सेप्ट, और या फिर आपका कुछ अलग ही फ्रेंचाइजी मॉडल आप इसमें एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? नहीं, तो मोहल्ला क्लिनिक थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक की जो सबसे बड़ी यूएसपी है कि ये सस्ता है। कि आपको आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाओगे, आपको से ईएनटी की प्रॉब्लम है, कान आपको चेक कराना है, तो शायद वो आपसे 10,000-1200 रुपए लेगा इन अ सिटी लाइक दिल्ली। आप मोहल्ला क्लिनिक जाओगे तो फ्री में कर देगा या 100 रुपए में कर देगा। तो उसकी यूएसपी है अफोर्डेबिलिटी। हमारी है अफोर्डेबिलिटी तो है, बट द बिगर यूएसपी, बिगर प्रोमिस कि हम हेल्थ केयर को, क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना देंगे। कि अगरतला वालों को अब चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा, चेन्नई अगरतला आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्लिनिक सेटअप करते हैं। इन क्लिनिक्स में हमारे द्वारा ट्रेन्ड नर्सेज प्रेजेंट होती हैं। एज अ पेशेंट जब आप क्लिनिक पर आते हो तो पहले नर्स समझती हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपके वाइटल्स मेजर करती हैं, फिर ये सारा इंफॉर्मेशन वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगी। अब क्या होगा, उसके बाद अगर नर्स को लगता है कि आपको जैसे सीने में जलन हो रही है और नर्स को लगता है कि ये एसिडिटी के कारण है, तो फिर वो हमारे गैस्ट्रो से आपकी बात कराएंगी। लेकिन जो बड़ी पार्ट है वो ये होगी कि गैस्ट्रो आपके बगल में नहीं बैठा होगा। वो हो सकता है गैस्ट्रो मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली में बैठा हो, और उसके बाद जब कॉन्वर्सेशन शुरू होगी तो एक स्क्रीन के थ्रू नर्स और पेशेंट एक साइड बैठे हैं, स्क्रीन की दूसरी साइड डॉक्टर बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। उसके बाद जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो रियल टाइम में आपको दिख रहा है कि डॉक्टर साहब क्या टाइप कर रहे हैं, आपके कोई सवाल हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। एक बार प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया, ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर हो गया। अब आप इसके बाद जो नर्स को आप अपने घर बुला सकते हैं। तो जो फर्दर ट्रीटमेंट होता है वहां पर हम प्रमोट करते हैं कि आप क्लिनिक पर ना आओ, हमारी नर्स हैं, हाईली ट्रेंड हैं, वो आपके घर पे चली जाएंगी, जो भी वाइटल्स वगैरह चेक करनी है चेक कर लेंगी, डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है इंजेक्शन दे देंगी, और उसके बाद वहीं से अपने टैब के थ्रू वो आपको डॉक्टर से बात भी करा देंगी। ग्रेट स्टार्टअप अर्नब सर। सो अगेन आई एम रिहाइड्रेटिंग दिस प्रोसेस, और जो ये बात कर रहे हैं कि एक रिमोट असिस्टेंट आपको मिल सकता है अगर आप किसी भी सिटी में हैं, किसी भी कोई भी डॉक्टर आपको चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू रेम असिस्ट कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको नर्सेज की ज़रूरत है, डायरेक्टली आपके घर पे आके आपका हर सारा चेकअप करेगी। सो वन मोर लास्ट क्वेश्चन अर्नब सर, कि अगर आपके साथ एसोसिएशन किसी को करना है और अगर कहीं पे क्लिनिक्स नहीं है तो हाउ दे विल रीच आउट टू यू अगेन, और कैसे वो अपना सेटअप कर सकते हैं अपने आसपास लोकेलिटीज एरिया में? तो बिल्कुल हम बहुत एक्साइटेड हैं कि लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें, बिकॉज ये हम अकेले नहीं कर सकते। राइट हम जस्ट तीन को फाउंडर्स हैं, हम तीनों मिलाकर इसको नहीं बना सकते हैं। दिस नीड्स अ मास सपोर्ट। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बिलीव करते हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि इंडिया की जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आज की डेट पे काफ़ी पुअर है, अगर आप देखोगे यूरोप वगैरह कंपैरिजन में, तो वी आर स्टिल वेरी फार बिहाइंड। तो मैं ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता हूं जिनको जेन्युइनली चाहते हैं कि यार
मैं अपने मोहल्ले में मे बी मैं पूरी इंडिया में कुछ नहीं कर सकता हूँ, Right. बट मैं अपने मोहल्ले में मे बी मैं गुवाहाटी में बैठा हूँ, मैं बिहार में बैठा हूँ, झारखंड में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मोहल्ले की हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो इम्प्रूव करे, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं या रेमेसिस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पार्टनर बन सकते हैं। एब्सोल्युटली ग्रेट। सो अर्नब सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ऑलरेडी सक्सेस को अनलॉक कर चुके हैं और 2 बार कर चुके हैं, और आगे भी आई विश यू बेस्ट कि आप आगे भी बहुत सारे स्टार्टअप करते रहें, काफ़ी इम्पैक्ट पहुंचाएं आप सोसाइटी के अंदर। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ मोटिवेशन बताना चाहते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स को कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि उनको नए आइडियाज़ नहीं आते हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? फ्रेंचाइजी मॉडल एक डिफरेंट एक चीज़ हो गई कि वो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर आप उनको कुछ बताना चाहते हैं कि आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो यू शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड, बट आपको कुछ ना कुछ थिंक कर देना है। सो द बॉल इज योर ओन कोर्ट। तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंडिया बहुत अच्छे फेज से भी गुजर रहा है। इट्स अ ट्रांजिशनल फेज जहाँ पर सडनली एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस बहुत बढ़ गया है, स्टार्टअप पे फोकस बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास कैपिटल की एक्सेसिबिलिटी आ रही है, लोगों के पास टैलेंट की एक्सेसिबिलिटी आ रही है, लोगों को आइडियाज़ भी मिल रहे हैं और लोग एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक स्टार्टअप वेव जो क्रिएट हुआ है उसका एक डाउनसाइड भी है कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग अप। एब्सोल्युटली राइट। दिस इज आप लिंक्डइन पे आप देखो तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर, इवेंजलिस्ट, एडवाइजर, मेंटर, गाइड। लिंक्डइन सबसे इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पर हर बंदा चाहता है कि मैं अपने आप को स्टार्टअप गुरु, एंटरप्रेन्योर बनाऊं, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म में इट इज ओनली गोइंग टू हार्म यू। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो गो ऑल इन, कि ये नहीं कि मैं 6 महीने ट्राई मार लूंगा, नहीं हुआ तो इतनी सारी जॉब्स मिल ही रही हैं, कहीं ज्वाइन कर लूंगा। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर 6 मंथ्स। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस ओनर बनना है, आई डोंट वांट टू वर्क समवेयर, देन गो ऑल इन विद दैट माइंडसेट। और अगेन मैं बोलता हूं, आइडिया किसी का मोहताज नहीं है। Right. जो आइडिया मुझे आ रहा है वो आइडिया 1 घंटे बाद आपको भी आ सकता है। Absolutely. तो इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आइडिया किसी को भी आ सकता है, कोई भी आइडिया दुनिया में यूनिक नहीं है। right. कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज वो आइडिया को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप करना चाहते हो तो गो ऑल आउट कि मैं तो एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। और अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। आप फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री देख सकते हैं, आजकल बहुत सारे एग्जिस्टिंग फाउंडर्स भी को फाउंडर्स ढूंढ रहे हैं, आप उनको जोड़ सकते हैं, आप फाउंडिंग टीम का पार्ट बन सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न कि मैं किसी एक स्टार्टअप को ज्वाइन कर लूं एज अ फाउंडिंग टीम मेंबर, मे बी मुझे सैलरी कम मिलेगी, लेकिन मेरे लिए वो लर्निंग ग्राउंड बन जाएगा और बाद में मैं अपने आइडिया पे खुद भी काम कर सकता हूँ। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट इनसाइट फ्रॉम द अर्नब सर। आप अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, देखने को मिली होगी कि किस तरह से आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और आपके पास सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट आज की जो हमारे पास लर्निंग थी अर्नब सर के थ्रू, द एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो थैंक यू अर्नब सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू स्टार्टअप रेमेसिस। एंड मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी स्टार्टअप करें एंड बार बार हमारे पॉडकास्ट में आए। सो थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपकी वजह से किसी न किसी को इन पॉडकास्ट से हेल्प हो सकती है। सो काइंडली शेयर। साइनिंग ऑफ, अभिषेक व्यास।